आज बड़ी संख्या में खेती में बड़ी बड़ी कंपनियां उतर चुकी हैं। भारत में ही लगभग 6,600 से ज़्यादा कंपनियां एग्री बिजनेस में आ चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवा रही हैं और खुद भी खेती कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का अपने खेतों को, गाँव को छोड़कर शहर की तरफ जाना। जितनी बड़ी आबादी शहर की तरफ आएगी उतनी ही उनकी ज़मीनें धीरे धीरे दूसरों के हाथों में चली ही जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी ज़मीन पूरी तरीके से कंपनियों के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि खेती आज घाटे का सौदा बन चुका है। कंपनियों के पास संसाधन होते हैं, कंपनियां संसाधन तैयार कर सकती हैं, इसीलिए आगे चलकर खेती सिर्फ कंपनियों के ही हाथ में चली जाएगी। ऐसे में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सामग्रियों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। आज किसान भले ही अपनी उपज की कीमत बढ़ा नहीं सकता, ये उसके हाथ में नहीं है, वो सरकार पर निर्भर करता है। पर जब सभी कंपनियां पूरी तरीके से ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लेगी तो अनाज की कीमतें भी कंपनियों के हाथ में होगी। वो बड़े चढ़े मूल्यों पर अनाज बेचेगी और गरीब जो शहरों में रहकर मेहनत मजदूरी करता है और गरीब होता जाएगा। जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे उन्हें पूरी तरीके से होमलेस कहा जाएगा। ऐसे लोग घरों में भी नहीं रह सकते। अगर आज हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें अपनी खेती में ही लौटकर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती को ही लाभ का सौदा बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्गीय लोग गरीबी वर्ग में आ जाएंगे और गरीबी वर्ग लोग भूखे मर जाएंगे। इसीलिए आपको क्या लगता है कि आखिर लोगों को क्या शहरों की तरफ भागना चाहिए? क्या अपने खेतों को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आकर्षण में पड़कर लोग शहरों की तरफ भाग तो जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को वो गरीब बना रहे हैं। जब तक ज़मीनें हैं, जब तक खेती है, तब तक आप धनवान हैं। भले ही आपके पास खेती बहुत कम हो, फिर भी आप धनवान हैं। लेकिन अगर खेती किसानों के हाथ से चली गई और कंपनियों के हाथ में आ गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपनियां कई प्रकार के प्रोजेक्ट खेतों में लगा रही है, सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर रही है। बड़े बड़े खेतों को जो बंजर पड़ी भूमि थी या जिनमें कम उपज होती थी, ऐसी ज़मीनों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाकर उसका इस्तेमाल कर रही हैं। कुल मिलाकर ज़मीन के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां लग चुकी हैं। चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो, चाहे एग्री बिजनेस हो, सारी की सारी ज़मीनें आने वाले 10 से 15 सालों में बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में ही होगी। एक बार इन कंपनियों के हाथ में जब पूरी ज़मीनें आ जाएंगी तो अर्थव्यवस्था भी इनके ऊपर ही निर्भर करेगी। इसीलिए जो किसान अपनी ज़मीनों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना होगा कि ऐसा करके वो इन ज़मीनों को खो देंगे। आप अपनी ज़मीनें कंपनियों को लीज पर दे तो सकते हैं, जैसे 30 साल 50 साल के लिए, लेकिन तब तक आपकी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो जाएगी, ये ज़मीनें कभी आप वापस नहीं ले पाएंगे। अगर आप ज़मीनें कंपनियों को बेच भी देते हैं तो ये हमेशा के लिए कंपनियों की ही हो जाएगी, ये कभी लौटकर लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। दूसरे देशों में 80% ज़मीनें कंपनियों के ही हाथ में हैं। दूसरे देशों में किसानों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनों पर कंपनियों का राज है। इसीलिए वहाँ पे भुखमरी है, इसलिए वहाँ पर होमलेस लोग पाए जाते हैं जो टेंट लगाकर सड़कों पर रहते हैं। भारत में भी ये स्थिति आ जाएगी अगर आप अभी नहीं समझे। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? मिलते हैं अगले वीडियो में।